अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों के लिए आज मैं वीनस की कंबस्ट पोजीशन के टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ। जिन दोस्तों को नहीं पता कंबस्ट क्या होता है तो उनको मैं बता दूं कि जब भी कोई प्लैनेट सूरज की 10 डिग्री के अंदर आता है तो उस अपनी ताकत खो देता है, अपनी एनर्जी वो ख़त्म कर देता है और हमें ज़ाहरी आँखों से भी वो प्लैनेट जो है वो सूरज की रोशनी की सूरत में नज़र नहीं आता, क्योंकि वो सूरज के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका होता है। तो कुंडली में जिन लोगों का पैदाइशी के लिहाज से भी जो कोई प्लैनेट कमज़ोर होता है और ट्रांजिट में जब वो कमज़ोर हो जाता है, उसी पोजीशन में आता है, तो उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब वीनस 8 अगस्त 2023 को ये कंबस्ट होने जा रहा है और ये पहले से रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा था। ये कैंसर राशि में इसका ट्रांजिट चल रहा है। तो कंबस्ट होने की सूरत में कुछ नुकसानात इंसान को पहुंचते हैं। ये वीनस की जो सिग्निफिकेशन होती हैं, आप अपनी लाइफ पे गौर करें। जैसे किसी खुशी की महफ़िल में शिरकत करना या अपनी रुपए पैसे की तलाश में मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो, या इसके अलावा आप पर्सनैलिटी में कोई अट्रैक्शन पैदा करना चाह रहे हैं, कोई ज्वेलरी का शौक़ हो, आप अपनी किसी हॉबी को जारी रखना चाह रहे हैं, या आपकी मैरिड लाइफ में मसाइल पैदा हो रहे हों, इसके अलावा कोई लव अफेयर का मामला हो या किसी लग्जरी लाइफ जीने का शौक़ हो, तो इन तमाम मामलात को रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो प्लैनेट वीनस है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब वीनस अपनी ट्रांजिट हालत में ये रेट्रोग्रेड के साथ साथ ये कंबस्ट भी हो रहा है, तो आपकी लाइफ में कुछ मसाइल पैदा कर सकता है। और ये मसाइल किस किस्म के होंगे, ये हर राशि के हिसाब से, हर बुर्ज के हिसाब से मैं आप दोस्तों को समझाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इसी तरह की इंशाल्लाह ये हफ्तावार आपको इंफॉर्मेशन भी मिला करेगी। ये एस्ट्रो पोजीशन के हिसाब से प्लैनेटरी जो भी पोजीशन चेंज होगी, तो इसके हफ्तावार प्रोग्राम भी मैं इंशाल्लाह शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको अपने अपने साइन के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। तो जिन दोस्तों को अपने असेंडेंट का नहीं पता, यानी लगन उनका कौन सा बन रहा है, तो उन दोस्तों के लिए एक ऑफ़र है कि मैं उनका बिल्कुल फ्री में उनका असेंडेंट ढूंढ के आपको बता दूंगा। उसके लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे सेंड करेंगे, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपका लगन कौन सा है, आपका कौन सी राशि आपकी असेंडेंट में आ रही है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको पता है कि मेरी जैसे ही वीडियो नई अपलोड होती है तो उनको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। तो आपको ये एक ऑफ़र है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल मेरा, तो वो अपना असेंडेंट जो है वो मेरे साथ चेक करवा सकते हैं कि आया उनका कौन सा असेंडेंट बन रहा है, उनका राशि कौन सी बन रही है। अब बात करते हैं हर राशि के हिसाब से कि इनकी कुंडली में क्या बुरे असरात पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एरीज़ राशि की बारी आती है। तो एरीज़ राशि में वीनस जो है वो उनके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 4th हाउस में वीनस का कंबस्ट और रेट्रोग्रेड होना इनके लिए एक वार्निंग है कि उनको अपनी घर में रहाइश में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और उनको ख़ुसूसन एरीज़ राशि वालों के लिए उनकी जो वालदा है उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उनकी जो तीमारदारी करना पड़ सकती है। इसके अलावा घर की आराइश और ज़िबाइश में कमी आ सकती है और गाड़ी की ख़राबी, गाड़ी से मुतल्लिक़ मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन में कुछ मसाइल भी देखने पड़ सकते हैं, या घर की तोड़ फोड़, घर की मरम्मत के मामलात जो हैं वो आपको करना पड़ सकते हैं। तो इसके बाद 4th हाउस के अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो राशियां हैं टॉरस और लिब्रा, ये इनकी कुंडली के हिसाब से 2nd और 7th हाउस में आ रही हैं। तो इसका मतलब है इनको कुछ अपनी सेविंग के मामले में भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा 7th हाउस में जो इनकी राशि लिब्रा आ रही है, तो इसका मतलब है कि इनको शादी से रिलेटेड कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। ये अगर इन दोस्तों की शादी कहीं तय हो चुकी है तो ये संजीदगी से सोचेंगे कि ये यहाँ पे ये जो रिलेशन बनने जा रहा है ये क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है कि नहीं। क्योंकि जब भी कंबस्ट पोजीशन होती है वीनस की, तब ये इस तरह के ख्यालात इंसान के अंदर पैदा होते हैं कि ये हमें वो जो स्टेप उठाना है क्या उनके लिए को फ़ायदेमंद भी है या नुकसानदेह।
उसके बाद बारी आती है टॉरस राशि की। अगर टॉरस राशि के हिसाब से हम देखें तो वीनस की जो प्लेसमेंट है उनके 3rd हाउस में आ रही है। तो टॉरस राशि वालों के लिए ये उनके बहन भाइयों से रिलेटेड जो है कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उनको अपने बहन भाइयों से मुतल्लिक जो मामलात हैं उनकी हेल्प करने का मौका भी मिल सकता है, और वो अपने बहन भाइयों से कुछ सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे क्या वो उनको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनसे वो एहतियात करें। कुछ मामलात में ये कुछ गलती भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा रिटर्न भी कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट करके वो कुछ मसाइल का सामना भी कर सकते हैं। तो टॉरस राशि वालों के लिए कोई भी नया एग्रीमेंट करना जो है वो बहुत एहतियात तलब है, उनको सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए। टॉरस राशि वालों का अगर हम देखें तो उनकी जो लिब्रा और टॉरस राशि जो है 1st और 6th हाउस में आ रही है। तो 1st हाउस का मतलब है कि इनको अपने अंदर एक अजीब कशमकश का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, और ये अपनी एंजॉयमेंट के लम्हात जो हैं वो उनसे लापरवाह हो जाएंगे, अपनी ज़हनी उलझनों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। तो ये कोई नया प्रोजेक्ट अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इनको डिले कर लेना चाहिए, क्योंकि वीनस की जो रेट्रोग्रेड पोजीशन और कंबस्ट हालत में इनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो 6th हाउस में भी इनकी जो राशि आ रही है, तो इसका मतलब है इनको अपनी जॉब के मामलात में भी मुहतात रहना चाहिए। और टॉरस राशि वालों के लिए ये भी एक हालत पैदा हो सकती है कि वो ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे क्या वो ये जॉब जो भी कर रहे हैं क्या उनके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद है भी या नहीं। तो नई जॉब की तलाश में वो कोशिश भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो उसके बाद बारी आती है जेमिनी राशि वालों की। जेमिनी में अगर हम देखें तो इनका वीनस की जो प्लेसमेंट है वो उनके 2nd हाउस में आ रही है। 2nd हाउस में वीनस का जो आना यहाँ पे रेट्रोग्रेड और कंबस्ट होना ये ज़ाहिर करता है कि इनको अपने रुपए पैसे में लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है कि ये पैसा कमाने में इनको मसाइल ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, और जो इनकी सेविंग है वो ज़ाया हो सकती है। तो अपने पैसे के मामले में थोड़ा सा इनको महतात रवैया रखना चाहिए, और अपनी फ़ैमिली का ख़ुसूसी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये 2nd हाउस आपकी फ़ैमिली को रिप्रेजेंट भी करता है। तो स्पेशली अपने चेहरे को जो अट्रैक्शन पैदा करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वक्त बुरा है। कोई ऐसी बीमारी जैसे चेहरे पे के कील मुहासे, छाइयाँ वगैरह पैदा हो सकती हैं। ये 2nd हाउस जो है वह वीनस जो है आपकी ब्यूटी में कमी पैदा कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो जेमिनी की जो में वीनस की जो राशियाँ हैं टॉरस और लिब्रा वो 5th और 12th हाउस में आ रही हैं। 5th और 12th हाउस में जो इसका मतलब है कि इनको अपने अफेयर्स के मामलात में भी कुछ दिल शिकनी जैसे मामलात पेश आ सकते हैं, और ये भी अपने किसी पुराने ताल्लुक़ को संजीदगी से सोचना शुरू कर देंगे कि आया वो उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, क्या उनके साथ रिलेशन कायम रखना चाहिए या नहीं। इसके बाद 12th हाउस को अगर हम देखें तो ये लॉस का घर होता है, इनके अखराजात का घर होता है, जो कमाएंगे वो ज़ाया हो सकता है, और इनकी सेहत में ख़राबी का भी चांस हो सकता है। 12th हाउस जब भी होता है तो हॉस्पिटल एडमिट होने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, और इनको अपने खाने पीने में भी एहतियात करना चाहिए, और बीमारी से भी इनको एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है कैंसर राशि की। कैंसर राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो वीनस की जो प्लेसमेंट है इनके अपने ही असेंडेंट में हो रही है, लगन में। तो कैंसर राशि वालों के लिए वीनस का यहाँ पे आना ये उनके जिस्मानी सेहत की ख़राबी ज़ाहिर करता है, और इसके अलावा उनकी कुछ नेगेटिविटी उनके माइंड में पैदा हो सकती है। वीनस का यहाँ पे 1st हाउस में आना ये भी एक वार्निंग है कि वो कोई नया काम शुरू करना चाहेंगे तो उसमें मसाइल खड़े हो सकते हैं। उनको ये वक्त जो है वो एहतियात से गुजारना चाहिए, कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। और इनकी जो वीनस की जो लिब्रा और टॉरस राशि है 4th और 11th हाउस में आ रही हैं। तो 4th हाउस का मतलब है कि इनको अपने घर में, रहाइश में भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और इसके अलावा घर की जो लेन देन, ख़रीदो फ़रोख्त, उसमें भी कुछ मसाइल देखना पड़ सकते हैं। और ये जो 11th हाउस है ये इनके लिए एक बेनिफिक हाउस है, यहाँ पे इनको कुछ गेन होगा, कुछ हासिल होगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ दोस्तों से मशवरे भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ इनको फ़ायदे का हसूल भी हो सकता है। तो ये कैंसर राशि वालों के लिए
ओवरऑल देखा जाए तो ये मसाइल का टाइम हो सकता है। इनको कोई नया काम शुरू करने से एहतियात करना चाहिए और ख़ुसूसन अपनी सेहत की तरफ तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है लियो राशि की। लियो राशि में अगर हम देखें तो इनके 12th हाउस में वीनस की जो प्लेसमेंट हो रही है, तो 12th हाउस में जब भी वीनस आता है तो ये मुखालफिन का ख़ात्मा करता है। लेकिन ये अगर हम देखें तो ये उन लोगों को भी दिखाता है 12th हाउस में जो उनके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, जो उनसे मतलब कि कुछ मामलात को प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो ये वीनस का यहाँ पे आना ये ज़ाहिर करेगा कि उनको कुछ लोग जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं। उनके जो खुफिया दुश्मन हैं वो सामने आ सकते हैं। और उसके बाद 12th हाउस में वीनस का आना, ये उनके जो अखराजात हो रहे थे, ये लोग जो है लियो राशि वाले ये संजीदगी से सोचेंगे कि उनको अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल करना है। उनको ये सोचने पे वीनस मजबूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट्रोग्रेड है। तो ये इनका माइंड जो है वो अपनी प्लानिंग के सिलसिले में ये इनके लिए पॉजिटिव साइन कह सकते हैं कि ये अपनी अच्छी प्लानिंग करेंगे कि ये ताकि उनके जो पैसे ज़ाया हो रहे हैं, अखराजात हो रहे हैं, और अपने इर्द गिर्द दोस्तों पे भी वो तवज्जो देंगे कि कौन लोग जो हैं उनके लिए नुकसान दे सकते हैं, कौन उनकी साजिश कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो वीनस है वो इनकी हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो विर्गो राशि में अगर वीनस का जो ट्रांजिट देखें तो यहाँ पे 11th हाउस में वीनस जो है प्लेस्ड है। वीनस का 11th हाउस में कम्बस्ट और रेट्रोग्रेड होना यहाँ पे उनका फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़ाहिर कर रहा है। 11th हाउस आपका सोशल सर्कल होता है। 11th हाउस में वीनस का रेट्रोग्रेड हालत में होना, कुछ दोस्तों से ये बदजन हो सकते हैं, कुछ अपने रिलेटिव में से इनका जो माइंड है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कुछ रिलेटिव उनके लिए कोई फ़ायदे की जगह नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो इनको अपने रिलेटिव में से, अपने कुछ करीबी दोस्तों में से ज़हनी उलझन और पछतावा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो 11th हाउस जो है ये फ़ायदे का हाउस भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी ज़ाहिर होता है कि इनकी जो ट्रांजैक्शन की सूरत में पैसा है उसमें कमी पैदा होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2nd और 9th हाउस में इनकी लिब्रा और टॉरस राशियाँ आ रही हैं वीनस की। तो 2nd हाउस जो है ये रुपए पैसे में लॉस ज़ाहिर कर रहा है, और 9th हाउस जो है ये इनकी हायर एजुकेशन में कुछ रुकावटों का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनमें भी ये उनका सफ़र डिले करवा सकता है। तो बैरून मुल्क जाने वाले दोस्त, उनको भी एहतियात करना चाहिए, क्योंकि 9th हाउस में जब रेट्रोग्रेड हो जाए वीनस और कम्बस्ट भी हो जाए तो ये किसी एक्सीडेंट का पेश खैमा भी बन सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो लिब्रा राशि की बारी आती है। लिब्रा राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इनके 10th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट है। 10th हाउस में वीनस का आना इनकी जो पर्सनैलिटी में कमी पैदा कर सकता है, इनका करियर में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, और ये अपने करियर में अपनी खामियों पे नज़र दौड़ाएंगे। उनको ये पता चलेगा कि वो कुछ अरसा से जो मेहनत कर रहे हैं उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। उनको ये वीनस सोचने पे मजबूर करेगा। उसके बाद इनके 1st और 8th हाउस में भी राशियाँ आ रही हैं वीनस की, टॉरस और लिब्रा। तो 1st हाउस जो है ये इनकी हेल्थ के बारे में, और 8th हाउस जो है ये लॉस, आपकी हेल्थ और आपका रुपए पैसे का जो लॉस है वो इसमें भी ज़ाहिर हो रहा है। लिब्रा राशि वालों के लिए ये भी एक वार्निंग है कि अपनी सेहत पे ज़रूर तवज्जो दें। और 8th हाउस का इसके साथ शामिल होना तो ये ज़ाहिर करता है कि आपके पैसे का नुकसान भी हो सकता है, तो अपने पैसे के मामले में भी मुहतात रहें। इसके बाद अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो के हिसाब से, स्कॉर्पियो की बारी आती है, ये 9th हाउस में वीनस की जो प्लेसमेंट है। 9th हाउस जो है ये वो दोस्त जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं या जिनकी कोई स्टडी चल रही है तो उसमें कोई उनके मतलब के रुकावटों का सामना कुछ अरसा से हो रहा है, तो यहाँ पे वीनस की मौजूदगी में वो अपनी बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं कि उनको अपनी एजुकेशन के सिलसिले में क्या करना चाहिए, बेहतर प्लानिंग क्या हो सकती है। या बैरून मुल्क जाने वाले जो अहबाब हैं उनको रुकावट या मतलब डिले हो सकता है उनका सफ़र, किसी भी वजह से एक लॉन्ग जर्नी जो होती है उनमें रुकावट हो सकती है, चाहे ये अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क। तो ये 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है ये एक लॉन्ग जर्नी को, तो इसमें डिले होना ये भी मुमकिन है। और अगर हम देखें तो 12th और 7th हाउस में इनकी वीनस की जो राशियाँ आ रही हैं
12th हाउस जो है ये भी खर्चे का घर है और ये कुछ साजिशी अनासर को भी ज़ाहिर कर रहा है। तो साजिशी अनासर जो है उनके बारे में आप सोचेंगे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं उसका क्या सबब हो सकता है। तो 7th हाउस जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब है वो अपनी शरीक हयात पे भी तवज्जो दें। उनकी हेल्थ का इशू बन सकता है या अपने बिज़नेस के बारे में भी वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। उनके जो कारोबारी मामलात में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। उस पे ये गौर करेंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं, उनके कारोबार में लॉस की क्या वजूहात हो सकती हैं, या वो जो दोस्त पार्टनरशिप के सूरत में कारोबार कर रहे हैं तो उनको अपने पार्टनर से भी कुछ ज़हनी उलझन और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सैजिटेरियस की बारी आती है। सैजिटेरियस के हिसाब से अगर हम देखें तो वीनस की जो प्लेसमेंट है वो 8th हाउस में है। 8वें घर में वीनस का आना ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि 8वें घर जो है ये ज़हनी उलझनों का मसाइल का घर होता है। तो यहाँ के इस हाउस में वीनस अगर रेट्रोग्रेड है तो वो अपनी जहानत को, अपनी मतलब कि सोच विचार से, अपने प्लानिंग से, हिकमत अमली से मसाइल पे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो 8वां घर जो होता है ये रिसर्च का भी होता है। रिसर्च से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ये उन नुकात को दोबारा सोचेंगे जिनको वो इग्नोर करते आ रहे हैं। जिस चीज़ में वो अपने फ्यूचर के बारे में जो प्लानिंग करते आ रहे थे कुछ अरसा से, जिसको वो गैर अहम समझते थे, उसी चीज़ को वो ज़्यादा तवज्जो से देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। वीनस का यहाँ पे रेट्रोग्रेड होना तो ये ज़ाहिर करता है कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में पहले आ चुकी थी उन्हीं को दोबारा ये दोहराएंगे, उन मामलात को दोबारा सोचेंगे जिसकी वजह से उनकी प्लानिंग में जो ख़राबी आ रही थी, यहाँ पे दोबारा इनको प्लानिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें सैजिटेरियस की जो राशियाँ 11th और 6th हाउस में आ रही हैं, वीनस की राशियाँ वीनस की जो राशियाँ 11th और 6th हाउस में आ रही हैं, तो 11th हाउस जो है ये गेन का हाउस होता है। तो इनकी माली ट्रांजैक्शन में कमी पैदा हो सकती है, रुपए पैसे का हसूल में मसाइल का सामना हो सकता है, और इनको अपने रिलेटिव में से कुछ शख्सियात से ज़हनी उलझन और परेशानी पैदा हो सकती है। तो 6th हाउस में जो वीनस की जो राशि आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको अपनी जॉब के मामले में थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। जॉब पेशा होने की सूरत में कुछ लोगों से मुखालफत और मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो कैप्रिकॉर्न जो है वो उसकी जो वीनस का ट्रांजिट है वो 7th हाउस में हो रहा है। तो 7th हाउस में वीनस का जो ट्रांजिट और रेट्रोग्रेड होना या कंबस्ट साथ होना ये ज़ाहिर कर रहा है कि जिन दोस्तों की शादी पहले से तय हो चुकी है वो इस मामले में ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि क्या उनके लिए ये सूट करेगी शादी, क्या वो आने वाला जो शरीक हयात है वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो उनकी आदत को ज़्यादा गौर से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। का जो लाइफ पार्टनर है उसकी शख्सियत पे ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि ये क्या आया उनके लिए लाइफ के लिए वो ठीक रहेगा या नहीं, उनको ये फ़ैसला करना चाहिए या नहीं शादी का, तो उनको शादी का ये फ़ैसला करने में फ़ायदा है या नहीं। तो इस मामले में जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं ये बहुत संजीदगी से गौर करेंगे। इसके अलावा कारोबारी मामलात में भी इनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर पार्टनरशिप किसी से की हुई होगी तो इस सूरत में भी कुछ मसाइल ज़हनी उलझने पैदा कर सकते हैं, और अपने पार्टनर से आपको कुछ उलझने ज़हनी बेसुकूनी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम देखें तो वीनस की जो राशियां हैं 5th और 10th हाउस में आ रही हैं, तो 5वां घर जो है इनको अपने अफेयर्स के बारे में भी थोड़ा सा महतात रवैया रखना चाहिए। 5th हाउस का मतलब है कि इनको अपने लव अफेयर्स के मामलात में तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनको ये सोचना चाहिए क्या जिसके लिए वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या वो उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, इनका जीवन साथी बन सकता है। ये इस सिलसिले में बहुत संजीदगी से सोचेंगे। इसके अलावा 10th हाउस जो है ये इनका करियर का है। ये इस लाइन पे भी सोच सकते हैं कि क्या उनका करियर जो है सेफ़ है, और जो दोस्त उनके साथ अटैच हैं, जो अफेयर्स उनके साथ चल रहे हैं, या उनकी शादी है, क्या वो उनका करियर तबाह तो नहीं कर देगी, क्या उनका करियर जो है वो फ्यूचर में वो अच्छा बनेगा, उनकी जो मेहनत है वो सही सिमत पे जा रही है। तो इस साइड पे भी
जो कैप्रिकॉर्न के लोग हैं ये सोचने पे मजबूर रहेंगे। अगर हम देखें तो एक्यूरस राशि वालों की, तो ये 6th हाउस में वीनस का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे रेट्रोग्रेड और कम्बस्ट होना ये ज़ाहिर करता है इनकी जॉब के मामले में इनको कुछ एक नई प्लानिंग करना चाहिए। इनको ये सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या यही जॉब उनके फ्यूचर के लिए अच्छी ज़मानत है, क्या इसी जॉब में रहते हुए वो कुछ तरक्की कर सकते हैं। तो 6th हाउस अगर वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेड और कम्बस्ट है तो ये अपने जॉब से कुछ परेशान भी रहेंगे, कुछ मसाइल का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उनको मुतबादिल जॉब का ज़राए ज़रूर ढूंढना चाहिए। और 6th हाउस जो है ये इनको लोन भी दिखा रहा है, लोन मिलने की निशानी भी यही है। तो अगर हम देखें तो ये किसी कारोबारी सिलसिले में या अपने घर की आराइश व ज़िबाइश के लिए या घर की तामीर व मरम्मत के लिए लोन भी ले सकते हैं। तो 6th और 9th हाउस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। 6th हाउस जो है वो आपको जैसे बताया कि ये लोन की सूरत है, और 9th हाउस जो ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है। तो 9th हाउस बैरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है। तो जिन दोस्तों को बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम था उसमें ये डिले भी हो सकता है, उसमें कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं। और 9th हाउस जो है कानूनी मामलात भी पैदा कर सकता है। तो इस सिलसिले में भी इनको महतात रवैया रखना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस मुखालफिन और दुश्मनों से भी ज़ाहिर हो रहा है, और 9th हाउस जो ये कुछ कानूनी मामलात ये भी सर उठा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पाइसेस राशि वालों की, तो पाइसेस राशि वाले जो है उनका जो अगर प्लेसमेंट वीनस की देखें तो ये 5th हाउस में वीनस का प्लेस्ड होना ये ज़ाहिर करता है इनको अपने अफेयर्स जो हैं उनमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये अपने हॉबी को छोड़ सकते हैं, अपने अफेयर्स को छोड़ सकते हैं, और ये कुछ मसाइल ज़हनी उलझनों का शिकार भी हो सकते हैं। और ये इस सिलसिले में भी बड़ा गौर फ़िक्र कर सकते हैं कि जो उनके साथ जिसके साथ उनका अफेयर्स है क्या वो उनके लिए सूट कर रहा है, वो उनको कोई धोखा तो नहीं दे रहा, कोई डॉज तो नहीं करवा रहा। तो ये इस लाइन पे भी सोच सकते हैं कि इनका जो जिसके साथ भी अटैचमेंट है वो उनकी लाइफ में वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या नहीं। इसके अलावा ये अपने हॉबी जो है उनमें से भी उसमें भी कुछ ज़हनी उलझनों का शिकार हो सकते हैं, या जिन बच्चों की एजुकेशन चल रही है उसमें भी कुछ रुकावटों का सामना इनको करना पड़ सकता है। तो 5th हाउस एजुकेशन और आपके हॉबीज़ को दिखाता है। तो इसके अलावा आपके जो ज़हनी इंजॉयमेंट, खुशियों के लम्हात, ये सब 5th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। और 3rd और 8th हाउस भी इसमें वीनस की राशियाँ आ रही हैं। 3rd हाउस ये इनको कुछ रिटर्न भी दिखा रहा है, इनको लीगल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। 8th हाउस जो है वो कुछ नुकसानात भी दिखाएगा, ये इनकी हेल्थ के बारे में भी हो सकता है, इनके रुपए पैसे का नुकसान भी हो सकता है, या इनके अफेयर्स में कुछ रुकावटें और मसाइल भी हो सकते हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसमें अगर कोई मशवरा देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर दें। और इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे जो दोस्त सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये ऑफ़र है कि वो अपनी कुंडली का जो है भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसका जो असेंडेंट लॉर्ड है जिसके बेस पे मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी बेस पे ये वीडियो बनी है कि आपके असेंडेंट की बुनियाद पे आप अपने हिसाब देख सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन है वो देख सकते हैं। वो अपना असेंडेंट जो है वो मुझसे कंफर्म करवा सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये ऑफ़र है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे भेजें, आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, उसके लिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।